हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल। सो आज का हमारा टॉपिक है जीएसटी मीनिंग एंड इट्स की एलिमेंट्स। आज हम क्या समझेंगे? आज हम समझेंगे कि जीएसटी क्या होता है और इसके कुछ इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखा है? जीएसटी इज अ सिंगल टैक्स दैट इज टू बी लेविड एट ऑल द स्टेजेस राइट फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग अप टू द फाइनल कंजम्पशन थ्रू आउट अ कंट्री। जीएसटी क्या है? मैंने पहले भी आपको बताया है कि जीएसटी जो है सिंगल टैक्स है एट नेशनल लेवल, जो लेवी किया जाता है एट ऑल द स्टेजेस ऑफ सप्लाई चेन राइट फ्रॉम द मैन्युफैक्चर अप टू द फाइनल कंजम्पशन थ्रू आउट अ कंट्री, पूरी की पूरी कंट्री में। ठीक है, ये हमारा एक इनडायरेक्ट टैक्स है। तो आई होप सो जीएसटी का मतलब आप सभी को क्लियर है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स कौन कौन से हैं वो देखते हैं। सबसे पहला एलिमेंट यहाँ पर लिखा है कॉम्प्रिहेंसिव टैक्स लेवी ऑन सप्लाई। ये एक कॉम्प्रिहेंसिव टैक्स है जो कि लेवी किया जाता है ऑन द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पर इसे लेवी किया जाता है। तो ये जो है, जैसा मैंने आपको ऊपर भी बताया डेफिनेशन में, कि इसे जो लेवी किया जा रहा है एट ऑल द स्टेजेस ऑफ सप्लाई चेन किया जा रहा है। मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे सेल्स हो, चाहे कंजम्पशन हो, हर एक स्टेज पर हम क्या कर रहे हैं? जीएसटी को लेवी कर रहे हैं। और इसके स्कोप में दोनों गुड्स एज वेल एज सर्विसेज दोनों इंक्लूडेड हैं। ठीक है। सेकंड एलिमेंट क्या लिखा है? मोस्टली सब्स्टिट्यूट ऑल इनडायरेक्ट टैक्सेस, कि हमारे इस जीएसटी ने क्या कर दिया था? सब्स्टिट्यूट कर दिया है मोस्टली हर एक इनडायरेक्ट टैक्स को, चाहे फिर वो एक्साइज ड्यूटी हो, सेल्स टैक्स हो, वैल्यू एडिड टैक्स हो, या फिर दूसरे डिफरेंट इनडायरेक्ट टैक्सेस हो। उनको क्या कर दिया गया? सब्स्टिट्यूट कर दिया गया बाय दी जीएसटी। ठीक है। थर्ड यहाँ पर क्या लिखा है? सिंगल टैक्स टू बी लेविड एट ऑल द स्टेजेस। ये एक सिंगल टैक्स है जिसे लेवी किया जा रहा है एट ऑल द स्टेजेस। सबसे पहली स्टेज क्या है? जब मैन्युफैक्चरर जो है होलसेलर को अपने गुड्स या सर्विसेज प्रोवाइड करेगा। सेकंड स्टेज होलसेलर रिटेलर को प्रोवाइड करेगा। देन रिटेलर जो है कंज्यूमर को। तो टोटल 3 स्टेजेस यहाँ पर शो कर रखी है। फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज एंड फाइनल स्टेज। फर्स्ट स्टेज कौन सी है? मैन्युफैक्चरर टू होलसेलर जब प्रोवाइड किया जा रहा है गुड। सेकंड स्टेज क्या है? जब होलसेलर से रिटेलर की तरफ जा रहा है गुड्स। और फाइनल स्टेज रिटेलर टू कंज्यूमर। तो हर एक स्टेज पर क्या किया जाएगा? सिंगल टैक्स जीएसटी को लेवी किया जाएगा। तो अब तक हमने 3 एलिमेंट देखे। पहला ये कि इसे जो है सप्लाई चेन की हर एक स्टेज पर लेवी किया जाता है और इसके स्कोप में दोनों गुड्स एज वेल एज सर्विसेज इंक्लूडेड हैं। और इसने मतलब जीएसटी ने क्या कर दिया? वेरियस अदर इनडायरेक्ट टैक्सेस को सब्स्टिट्यूट कर दिया। इट सब्स्टिट्यूट मोस्टली ऑल द इनडायरेक्ट टैक्सेस। और थर्ड एलिमेंट क्या था? सिंगल टैक्स। ये सिंगल टैक्स है जो लेवी किया जा रहा है। ठीक है। फर्स्ट स्टेज हो, चाहे सेकंड स्टेज हो, चाहे फाइनल स्टेज हो, हर एक स्टेज पर जो है इसी सिंगल टैक्स को लेवी किया जा रहा है, जो कि क्या है हमारा? जो कि है जीएसटी। नेक्स्ट एलिमेंट की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट एलिमेंट यहाँ पर क्या लिखा है? नेक्स्ट एलिमेंट है टैक्स ऑन वैल्यू एडिशन। ठीक है। नेक्स्ट एलिमेंट क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? टैक्स ऑन वैल्यू एडिशन। यहाँ पर टोटल 4 कॉलम गिवन है। सबसे पहला है स्टेजेस ऑफ सप्लाई चेन। ठीक है। यहाँ पर फिर हमें सारी की सारी स्टेजेस गिवन है इन द नेक्स्ट 3 कॉलम्स। पहली मैन्युफैक्चरर टू होलसेलर, देन होलसेलर टू रिटेलर एंड देन रिटेलर टू कंज्यूमर। ठीक है। यहाँ पर जो आपको रोज में लिखा है वो क्या है? सबसे पहली रो में लिखा है वैल्यू ऑफ इनपुट, देन वी हैव वैल्यू एडिशन। उसके बाद टोटल लिखा हुआ है कि वैल्यू ऑफ इनपुट और वैल्यू एडिशन का टोटल क्या है। देन जीएसटी, ठीक है, 10% यहाँ पर गिवन है। देन वी हैव इनपुट टैक्स क्रेडिट और लास्ट में है नेट जीएसटी पेबल टू द गवर्नमेंट। तो देखते हैं इस टेबल की हेल्प से आपको समझ में आएगा ये वाला एलिमेंट, जो कि क्या है? टैक्स ऑन वैल्यू एडिशन। ये एलिमेंट कह रहा है जीएसटी का कि जो टैक्स लेवी किया जा रहा है वो वैल्यू एडिशन पर किया जा रहा है। ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं हम यहाँ पर क्या लिखा है कि मैन्युफैक्चरर टू होलसेलर, ये जो स्टेज है यहाँ पर वैल्यू ऑफ इनपुट गिवन है 1000। ठीक है। 1000 रुपीज़ जो है मतलब मैन्युफैक्चरर को लगे हैं अपने प्रोडक्ट को रेडी करने में।
ठीक है, 1000 रुपीज़ का जो है उसका कॉस्ट आया है। उसमें उसने वैल्यू एडिशन की, मान लो 200 रुपीज़ का उसने अपना प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पर ऐड किया, तो टोटल जिस पर वो अपना प्रोडक्ट आगे बेचेगा होलसेलर को, वो क्या आ गया 1200। ठीक है, अब इस 1200 पर जो है जीएसटी अप्लाई किया जाएगा 10% और अमाउंट आ गई 120। ठीक है, इनपुट टैक्स क्रेडिट यहाँ पर नील है। क्यों नील है? क्योंकि यहाँ पर कोई स्पेसिफाइड नहीं है कि मैन्युफैक्चरर ने क्या कोई रॉ मटेरियल परचेज करते वक्त जीएसटी की पेमेंट करी थी या नहीं करी थी, अगर करी थी तो कितनी करी थी, तो अगर की होती तो उस पर भी वो इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर सकता था। बट इस एग्जाम्पल में स्पेसिफिकली हम यहाँ पर इनपुट टैक्स क्रेडिट को नील ले रहे हैं फॉर द मैन्युफैक्चरर। ठीक है, मैन्युफैक्चरर के लिए यहाँ पर जो इनपुट टैक्स क्रेडिट के अमाउंट है वो नील है, कोई यहाँ पर मैन्युफैक्चरर को इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिल रहा है। तो जो नेट जीएसटी पेबल है वो है 120 टू द गवर्नमेंट। हो क्या रहा है, मैन्युफैक्चरर है, मैन्युफैक्चरर ने गुड्स मैन्युफैक्चर की और होलसेलर को प्रोवाइड की। जनरली बिजनेस कैसे रन करता है, अपना गुड्स या जो भी वो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी करता है, ठीक है, उसमें अपना जो भी उसको कॉस्ट आता है उसमें वो अपना प्रॉफिट ऐड करता है और सेलिंग प्राइस कैलकुलेट कर कर उस प्राइस पर उसे बेच देता है। राइट, ऐसे ही होता है, वही यहाँ पर हुआ। बट यहाँ पर जीएसटी भी लेवी किया जाएगा। राइट, तो जीएसटी जो लेवी किया गया वो 10% था। 1200 पे 10% कितना जीएसटी हुआ 120। तो ये जो 120 जीएसटी है ये पे किसको करना है, लाइबिलिटी किसकी है, मैन्युफैक्चरर की। मैन्युफैक्चरर ने गवर्नमेंट को पे करना है। बट क्या ये अपनी जेब से देगा मैन्युफैक्चरर? नहीं, ये जो है इस जीएसटी की अमाउंट को कलेक्ट करेगा फ्रॉम दी होलसेलर। तो पैसा जो यहाँ पर गया वो होलसेलर की जेब में से गया 120 रुपये, बट गवर्नमेंट को यहाँ पर पेमेंट करी मैन्युफैक्चरर ने। मैन्युफैक्चरर ने 120 रुपये 120 रुपीज़ कलेक्ट किए फ्रॉम द होलसेलर और पे कर दिए टू द गवर्नमेंट। ठीक है, यहाँ पर इस एग्जाम्पल में कुछ स्पेसिफाइड नहीं था कि मैन्युफैक्चरर ने क्या कोई पहले टैक्स की पेमेंट कर रखी है, इसीलिए यहाँ पर जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो नील है। अब हम मूव करते हैं सेकंड जो यहाँ पर स्टेज है, जो कि है होलसेलर टू रिटेलर। यहाँ पर अब जो वैल्यू ऑफ इनपुट है वो क्या है, होलसेलर को कितने का प्रोडक्ट मिला। यहाँ पर जो वैल्यू ऑफ इनपुट ली जाएगी वो विदाउट जीएसटी ली जाएगी। ठीक है, क्योंकि अगर जीएसटी की पेमेंट जो होलसेलर कर आया है मैन्युफैक्चरर को, अगर हम वो इंक्लूड करते तो वैल्यू ऑफ इनपुट 1200 थोड़ी होती, ज़्यादा होती ना। बट वैल्यू ऑफ इनपुट जब हम लेते हैं तो वो एक्सक्लूडिंग जीएसटी होता है। ठीक है, वैल्यू ऑफ इनपुट कितनी आई 1200। अब इस वैल्यू ऑफ इनपुट पर क्या किया जाएगा, वैल्यू एडिशन किया जाएगा बाय द होलसेलर। ठीक है, टोटल कितना हो गया 1500। इस 1500 पर अब 10% जीएसटी लगेगा। 10% जीएसटी कितना 150। ठीक है, अब ये जो 150 है ये होलसेलर कलेक्ट करेगा फ्रॉम द रिटेलर जिसको वो अपना प्रोडक्ट बेच रहा है। ठीक है, तो ये 150 रुपीज़ जो है किससे मिले होलसेलर को, रिटेलर से। तो यहाँ पर जो बर्डन गया वो किसके ऊपर गया, रिटेलर के ऊपर। ठीक है, तो 150 रुपये यहाँ पर रिटेलर ने दिए होलसेलर को और यहाँ पर 120 रुपये हमारे जो है होलसेलर ने दिए थे टू दी मैन्युफैक्चरर। तो यहाँ पर हो क्या रहा है, अब ये जो 150 रुपये होलसेलर ने कलेक्ट किए फ्रॉम द रिटेलर, ये उसने क्या करने थे, गवर्नमेंट को पे करने थे। राइट, बट वो गवर्नमेंट को 150 रुपये नहीं देगा। वो गवर्नमेंट को जो पैसे देगा वो आफ्टर क्लेमिंग द इनपुट टैक्स क्रेडिट फिर पेमेंट करेगा। ठीक है, कि सबसे पहले 150 रुपये में से जो पैसे वो ऑलरेडी पे कर चुका है होलसेलर ऑन द इनपुट। यहाँ पर इनपुट जो थी उसके लिए वो थी ये गुड्स जो मैन्युफैक्चरर से वो खरीद के लाया था होलसेलर, और होलसेलर ऑलरेडी 120 रुपीज़ पे कर चुका है। तो 150 रुपये जो उसने रिटेलर से कलेक्ट किए हैं वो उस 150 रुपये में से पहले उस 120 रुपये को माइनस करेगा और बची हुई अमाउंट ही गवर्नमेंट को पे करेगा। ठीक है, तो 120 रुपये जो फर्स्ट स्टेज पर किसने पेमेंट करी थी, होलसेलर ने करी थी मैन्युफैक्चरर को, वो सेकंड स्टेज में जो है उसे वापस मिल गए फ्रॉम द रिटेलर। तो उसके लिए कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ। ठीक है, मैन्युफैक्चरर के लिए भी कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ था क्योंकि उसने भी 120 रुपये होलसेलर से कलेक्ट करके गवर्नमेंट को दिए, ना इसकी कोई पैसा जेब से गया ही नहीं।
होलसेलर की जेब से गया पैसा, बट बाद में उसकी जेब में आ भी गया जब रिटेलर से उसने कलेक्ट किए। ठीक है, तो यहाँ पर अब जो पैसा किसकी जेब में से गया हुआ है, रिटेलर की जेब में से गया हुआ है। कितना गया हुआ है, 150 रुपए गए हुए हैं। ठीक है, तो सेकंड स्टेज में जो पेमेंट की गई गवर्नमेंट को वो सिर्फ 30 रुपीज़ की गई। अब हम आते हैं थर्ड स्टेज पर। थर्ड स्टेज पर जो वैल्यू ऑफ इनपुट है वो कितनी है, 1500। वैल्यू ऑफ इनपुट मतलब कि एक्सक्लूडिंग जीएसटी जो भी परचेज प्राइस है, ठीक है, वो हमारा जो है वैल्यू ऑफ इनपुट है। अब रिटेलर को कितने का मिला था, 1500, उसमें जीएसटी के अमाउंट इंक्लूड नहीं करनी है, तो 1500 रुपए का मिला। उसमें उसने अपना प्रॉफिट ऐड किया 400, प्रॉफिट मार्जिन ऐड किया ठीक है, तो टोटल जो है 1900 रुपए का वो आगे कंज्यूमर को बेचना चाहता है। 1900 रुपए पे उसे जीएसटी भी पे करना पड़ेगा टू द गवर्नमेंट, तो जीएसटी 10% 190। अभी 190 अपनी जेब में से थोड़ी निकाल कर गवर्नमेंट को पे करेगा। अब ये जो है 190 ये कलेक्ट करेगा फ्रॉम द कंज्यूमर और फिर आगे उसे गवर्नमेंट को पे करना था। बट यहाँ पर भी अगेन वो 190 रुपीज़ कलेक्ट तो करेगा फ्रॉम द कंज्यूमर, बट सारा का सारा 190 गवर्नमेंट को नहीं पे करेगा। क्यों, क्योंकि रिटेलर ने ऑलरेडी 150 रुपीज़ की पेमेंट लास्ट स्टेज पर कर दी थी, तो इस स्टेज पर वो 190 में से 150 माइनस कर जो बचे हुए 40 है सिर्फ वही गवर्नमेंट को पे करेगा। तो यहाँ पर रिटेलर के लिए भी कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ, क्योंकि उसने भी जितनी पेमेंट पिछले स्टेज पर की थी इस स्टेज पर उसे रिकवर कर लिया। अल्टीमेट जो बर्डन पड़ा वो बर्डन जो है कंज्यूमर के ऊपर पड़ा, उसकी जेब में से टोटल 190 रुपीज़ गई। और अगर अब आप देखो तो यहाँ पर जो वैल्यू एडिशंस हुई थी 400, 300, 200, 900, राइट, इस 900 में कॉस्ट जो थी ओरिजिनल 1000 थी ना, तो 1000 प्लस 900 जो हमारी वैल्यू एडिशन हुई है, ठीक है, टोटल जो 1900 रुपीज़ हैं उसी पर एक्चुअली जो है टैक्स पे किया गया है टू द गवर्नमेंट, और वो भी अल्टीमेट बर्डन पड़ा है कंज्यूमर के ऊपर। देखो यहाँ पर नेट जीएसटी पेबल में लास्ट जो रो है वहाँ पर आप टोटल करो 120 प्लस 30 प्लस 40 कितना हुआ 119, और यहाँ पर 1900 का 10% भी कितना है 190। तो यही है जो हमने क्या किया है, पे किया है टू द गवर्नमेंट, और यही 190 है जो कि कलेक्ट किया गया है द लास्ट स्टेज फ्रॉम द कंज्यूमर। अल्टीमेट बर्डन जो है वो किसके ऊपर पड़ा, कंज्यूमर के ऊपर, और जो पेमेंट की गई वो की गई टू द गवर्नमेंट टोटल 190 रुपीज़ की, और जो टैक्स लेवी किया गया वो सिर्फ और सिर्फ वैल्यू एडिशन पर किया गया, ना कि जीएसटी की अमाउंट को इंक्लूड कर। ठीक है, जीएसटी की अमाउंट को इंक्लूड कर अगर हर एक स्टेज पर हम टैक्स लेवी करते तो कैस्केडिंग इफेक्ट नकर होता। ठीक है, और वही एलिमिनेट करना था हमने जीएसटी की इंट्रोडक्शन के साथ। ठीक है, आई होप सो आपको समझ में आएगा। बाकी ये कॉन्सेप्ट हम बहुत बार आगे डिस्कस करेंगे इन द अपकमिंग वीडियोस, तो आपको टेंशन लेने की बात नहीं है, जितना समझ में आया है उतना समझिए। बाकी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए, वरना आने वाली वीडियोस में आपको और क्लैरिटी मिलेगी। ठीक है, लास्ट हमारे पास जो एलिमेंट यहाँ पर है वो क्या है, रिमूव कैस्केडिंग इफेक्ट। अभी मैं ऊपर बात कर रही थी, कैस्केडिंग इफेक्ट का मतलब होता है टैक्स ऑन टैक्स। ठीक है, अब ऊपर जो है हम क्या कर रहे थे, ऊपर हमने जो है सिर्फ वो अमाउंट ली जो कि वैल्यू एडिशन पर थी, राइट। हमने जो है टैक्स वाली अमाउंट नहीं ली थी टैक्स लेवी करने के लिए एट द ईच स्टेज ऑफ द सप्लाई चेन। अब यहाँ पर सेकेंड स्टेज पर जो वैल्यू ऑफ इनपुट ली गई वो क्या, हमने 1200 प्लस 120 जो ये हमारी अमाउंट हुई 1320, क्या हमने 1320 यहाँ पर वैल्यू ऑफ इनपुट ली, क्या हमने दोबारा टैक्स लगाया उस टैक्स पर जो ऑलरेडी यहाँ पर पे कर दिया था, नहीं किया ना। हमने वैल्यू ऑफ इनपुट में जीएसटी के अमाउंट को इंक्लूड नहीं किया। ठीक है, तो ये जो है किसने रिमूव किया कैस्केडिंग इफेक्ट को, जीएसटी ने जो है इसे रिमूव किया था। जीएसटी से पहले जो हमारा ऑल टैक्स सिस्टम था वहाँ पर जो है क्या होता था, वहाँ पर हर एक स्टेज पर जो भी थी हमारी सप्लाई चेन की इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलता था और कैस्केडिंग इफेक्ट नकर होता था। ठीक है, तो जीएसटी का इम्पोर्टेंट एलिमेंट है कि जीएसटी ने क्या किया, कैस्केडिंग इफेक्ट को रिमूव किया, और वो यहाँ पर एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझाया भी हुआ है कि कैसे हुआ वो सब कुछ। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले रखा है, तो सेकंड और थर्ड कॉलम में हमारे पास गिवन है ऑल टैक्स सिस्टम एंड जीएसटी की। ऑल टैक्स सिस्टम में कैसे टैक्स लेवी किया जाता था और जीएसटी के अंडर कैसे टैक्स लेवी किया जा रहा है। तो जैसे सपोज कीजिए एक प्रोडक्ट है जो कि मैन्युफैक्चरर ने तैयार किया है और उसे उसने आगे 10,000 रुपये में
बेचने का डिसाइड किया है। अब उस 10,000 रुपये पर ओल्ड टैक्स सिस्टम के अंडर एक्साइज ड्यूटी लगती थी, क्योंकि एक्साइज ड्यूटी का मतलब होता है जो भी गुड्स विद इन अ कंट्री मैन्युफैक्चर की जा रही हैं उस पर एक्साइज ड्यूटी उस मैन्युफैक्चरर को पे करनी पड़ती थी, राइट। तो यहाँ पर 12.5% एक्साइज ड्यूटी एप्लीकेबल हुई और 11,1250 टोटल आ गया, राइट। तो ये ओल्ड टैक्स सिस्टम में था। जीएसटी में तो कोई एक्साइज ड्यूटी नहीं थी, क्योंकि रिप्लेस कर दिया था जीएसटी ने मोस्टली ऑल द इनडायरेक्ट टैक्सेस को, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल कितना हुआ 11,1250 और यहाँ पर टोटल क्या है 10,000। अब क्या होगा, अब जो है सेंट्रल सेल्स टैक्स अप्लाई किया जाएगा। सेंट्रल सेल्स टैक्स जो है हमारे ओल्ड टैक्स सिस्टम में एक टैक्स हुआ करता था, राइट, जो लेवी किया जाता था। बट जीएसटी के आने से सिंगल टैक्स आ गया जो कि जीएसटी था। तो सपोज कीजिए सीएसटी 2% है तो 2% सीएसटी लगेगा 11,1250 पर 225, और जीएसटी की एज्यूम कीजिए जो रेट है 14.5% और वो लग गया 1450। तो यहाँ पर अब जो टैक्स पे करना है टू द गवर्नमेंट वो कितना हुआ 1475 एंड 1450। तो ये जो डिफरेंस हुआ बिटवीन 1475 एंड 1450 25 जो डिफरेंस हुआ, ये क्यों हुआ, ये हुआ कैस्केडिंग इफेक्ट के कारण। क्योंकि यहाँ पर आप देखिए ये जो 1250 है ये टैक्स ही तो था, एक्साइज ड्यूटी अ काइंड ऑफ टैक्स ही तो है जो कि पे कर दिया था इस 10,000 के अमाउंट पर। बट यहाँ पर क्या किया गया, जब सीएसटी लेवी किया गया तो ये टोटल 11,1250 के अमाउंट पर लेवी किया गया, ना कि 10,000 पर। और ये क्या हुआ, टैक्स ऑन टैक्स हुआ ना। अब इस 1250 पर थोड़ी टैक्स लेवी किया जाना चाहिए था, इसका तो इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है बिजनेस को क्लेम कर लेना चाहिए था, उसे मिल जाना चाहिए था क्रेडिट, बट उसे नहीं मिला। बिजनेसेस कुड नॉट क्लेम द इनपुट टैक्स क्रेडिट अंडर द ओल्ड टैक्स सिस्टम, ठीक है। और इसकी वजह से कैस्केडिंग इफेक्ट ही ना कर हुआ। और इस कैस्केडिंग इफेक्ट को एलिमिनेट किसने किया, जीएसटी ने, क्योंकि यहाँ पर कोई कैस्केडिंग इफेक्ट ना कर ही नहीं हुआ, सिंगल टैक्स है और वही अप्लाई किया गया यहाँ पर। और सिंगल हमारे पास टैक्स लेवी कर जो अमाउंट आई वो आई 1450। तो यहाँ पर जो ओल्ड सिस्टम में और न्यू सिस्टम में जो डिफरेंस दिख रहा है टैक्स का, ये कैस्केडिंग इफेक्ट के कारण आ रहा है और इससे एलिमिनेट कर दिया था हमारे जीएसटी ने। तो आई होप सो आपको ये सारे के सारे एलिमेंट्स जो हमने समझे आज वो आपको क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई भी डाउट है यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना। चैनल पर नए आए हो, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।